नमस्कार। आज की हम वीडियो एक्चुअली आज की वीडियो का सोर्स ये है कि मेरे एक पेशेंट ने मेरे से कल बात की और वो बोल रहे थे कि मेरी एक बुक रिलीज़ हुई थी रिसेंटली, बुक का नाम था ज्ञान वल्लभ। तो उन्होंने बोला मेरे को कि सर ये बुक तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसकी समरी बुक हो या ऑडियो बुक हो ना, तो मैं जल्दी से पढ़ लूँ इसको। क्योंकि मैं पढ़ने की शौकीन तो हूँ लेकिन अब ना मेरी इतनी हैबिट नहीं रहेगी पढ़ने की। तो चलो ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ से मेरे को लगा कि एक टॉपिक बहुत ज़रूरी है बात करने के लायक कि व्हाट इज़ दैट एबिलिटी दैट वी कैन से इज़ द एबिलिटी टू रीड। यानी मैं पढ़ सकता हूँ, ये एक गुण है मेरे में और मैं पढ़ता भी हूँ, तो इससे ब्रेन में क्या चेंज होगा? जैसे मार्क ट्वेन ने एक कोट मेरे को याद आ रही है उनकी, उन्होंने बोला था कि जो आदमी पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, तो वो एक तरीके से अनपढ़ ही हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई बेनिफिट नहीं है कि वो पढ़ सकते हैं, इस बात का कोई बेनिफिट एडवांटेज नहीं है। तो क्वेश्चन वहीं पे है कि क्या होता है जब मैं पढ़ रहा हूँ एक्टिवली, तब मेरे ब्रेन में न्यूरोकेमिकली या न्यूरोसाइकोलॉजिकली क्या चेंजेस होती हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू हम करते हैं कि जैसे एक विजुअल सेंटर है हमारे बॉडी में, तो हम देखते हैं कुछ, तो ब्रेन का एक सेंटर डेडिकेटेड है, तो ऑडिटरी सेंटर एक अलग है, तो जो सुना जाता है वो कहीं अलग से प्रोसेस होता है। तो क्या जो पढ़ा जाता है, तो क्या रीडिंग सेंटर भी है? दैट यहाँ से ही इसका पढ़ने का और एबिलिटी टू रीड का जादू शुरू होना शुरू होता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो 5-6 अलग अलग सेंटर, डिपेंडिंग अपॉन कि वो भाषा कौन सी है। भाषा कौन सी का मतलब मैं इसके ऊपर जल्दी आऊँगा। तो आपकी बॉडी के ब्रेन के अलग अलग पोर्शंस एक्टिवेट होते हैं और क्या पढ़ रहे हो उसके साथ वो एक पोर्शन है, उसको बोलते हैं इंसुला। इंसुला, INSUL, इंसुला। तो वो लिम्बिक सिस्टम के साथ एसोसिएट होकर कई बार काम करता है। जब मैं कोई फिक्शन पढ़ूंगा, जब मैं कोई पोइट्री पढ़ूंगा, तो वो ये वाला जो रूट है वो एक्टिवेट होता है। मैं बड़ा सरल लेमन तरीके से बात कर रहा हूँ। और जब मैं कुछ क्रिटिकली पढ़ूंगा, जब मैं कोई कोई कुछ कुछ टफ पढ़ रहा हूँ, नॉट एकेडमिकली लेकिन जेन्युइनली टफ, चाहे वो फिलोसफी हो, तो वो भी डिपेंड करेगा कि एक तो पढ़ने की एबिलिटी कि मैं पढ़ सकता हूँ, जैसे ABC जोड़ के क्या बन रहा है वो पढ़ सकता हूँ। दूसरा ये भी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो मेरे ब्रेन के किन पोर्शंस को छेड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो भी चल रहा है। तो जब हम 5-6 अलग अलग जोनर पढ़ सकते हैं, तो आप एक तरीके की ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो पोर्शन भी टच हो जो डायरेक्टली कैसे टच करनी है आपको नहीं पता। तो रीडिंग का ये एक मिरेकल यहीं से होता है कि जब आप 5-6 साल अच्छे रीडर हो जाते हो, तो आपका व्यक्तित्व इस तरह से चेंज होता है कि आपको कभी नहीं पता लगता कि आपने इन इन पोर्शंस के ऊपर काम किया है। जैसे इजिप्ट में गया रिसेंटली, तो वहाँ पे मैं देखी कि कुछ वो उनकी जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस है ना, जो तो वो रीड होती हैं एज अ, उनको हाइलोग्राफिक बोलते हैं, उनको पूरा मतलब उनको भी नहीं पता, उनका डिकोड नहीं कर सके, लेकिन वो रीड की जाती हैं एज अ कैरेक्टर। एज अ कैरेक्टर का मतलब जिस तरह से जापान की भाषा पढ़ी जाती है, जिस तरह से चाइना की भाषा पढ़ी जाती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। न्यूरोकेमिकली या ये जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं इनको तो याद ही होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे लेमन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी था जो चाइनीज भी जानता था और इंग्लिश भी जानता था, बाइलिंगुअल। तो उसका एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के कारण उसका जो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ ब्रेन डैमेज हो गया। तो जब वो ठीक हुआ, तो वो चाइनीज नहीं पढ़ सकता था, उसको चाइनीज समझ आनी बंद होगी, लेकिन इंग्लिश में वो कमांड अच्छी थी। तो यहाँ से समझ आया उनको कि जिस तरह से हम देखते हैं कि भाषा जो है या रीडिंग की एबिलिटी सिर्फ ये है कि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं चाइनीज़ पढ़ लूँ चाहे जापानीज़ पढ़ लूँ, मैं पढ़ने वाला ही हूँ, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि जो जापानीज़ लैंग्वेज है वो करेक्टर्स में पढ़ी जाती है। करेक्टर्स का मतलब है कि जैसे पहले लोग लिखते थे कि आदमी बनाना, तो आदमी की एक फ़ोटो बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसको इवॉल्व करते करते वो दिखते अल्फ़ाबेट है, वो अल्फ़ाबेट नहीं, वो करेक्टर्स होते हैं। तो करेक्टर जो है वो आपको आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपकी विजुअल सेंटर के थ्रू, पहले वो विजुअल सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, वो उसकी रिकॉग्निशन करेगा, फिर वो एक सर्टेन उसका मीनिंग बनाएगा, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा,
फिर उस जो पूरी अपने एक कैरेक्टर पढ़ा ना, लेकिन जब पूरी लाइन पढ़ोगे तो उसका क्या मतलब बन रहा है, वो डिपेंडिंग अपॉन वो टेम्पोरल में काम करेगा, वो सेरिबलम सेरेबेलम में या फिर कहीं भी लिम्बिक सिस्टम में काम करेगा, इंसुलिन जस्ट इंसुला जिसका मैंने बात किया उसके ऊपर काम करेगा। ये डिसाइड होता है कि आप एग्जैक्टली किस टाइप की चीज़ पढ़ रहे हो। तो फिक्शन पढ़ने वाले का माइंड अलग तरीके से काम करता है, वो इंसुला और ये जो लिम्बिक सिस्टम है इनका बहुत एक्टिवेट हो जाता है, उनको हमेशा स्ट्रगल होगी क्रिटिकल थिंकिंग करने में। तो जो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग जैसे रीडिंग करते हैं उनको ये समझ नहीं आया कि इमोशनल एंगल क्या है। तो जब हम पढ़ने में बैलेंस, मैं कई बार बोलता हूँ कि बुक्स आर मेडिसिन, ऐसे ही कुछ भी उठा के कुछ नहीं खाना चाहिए, जैसे किसी को सूट किया तो मुझे नहीं सूट करेगा। दीज ये बुक्स जो है, रीडिंग, एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू सिट एंड एबिलिटी टू रीड। अब आज अच्छा रीडिंग का मतलब आज ये भी सोचते हैं लोग कि शायद फ़ोन के ऊपर वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ई बुक्स। तो ई बुक्स वो रीडिंग नहीं है जो ट्रेडिशनल रीडिंग, क्योंकि उसमें जो है जैसे ही आपकी डेप्थ बनने लगती है रीडिंग करते हुए, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपका उस चेंज जो हो रही है उसको हैम्पर कर देती है। तो नोटिफिकेशन आपका जो अटेंशन है वो उसको डाइवर्ट करती रहती है। तो आपने पढ़े तो चाहे ई बुक में मान लीजिए 300 पेजेस ओवर द टाइम, लेकिन वो आपकी बॉडी में वो डेप्थ नहीं बना पाया, क्योंकि आपके बीच बीच में कोई कुछ आ गया, कोई मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आ गई, कोई मैसेज हो गया, कहीं आपने दो रील भी देख ली बीच ही में। तो इसके साथ वो चीज़ नहीं हो सकती, जादू नहीं हो पाता आपके ऊपर जो एक ट्रेडिशनल किताब पन्नों वाली बुक पढ़ने में होता है। तो रीडिंग जो है वो आपके बॉडी को एक परमानेंट चेंज, बॉडी नहीं कह सकते, आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को एक परमानेंट चेंज देती है। जो अगर मेरे को कोई आज बोले कि वो चेंज किसी तरीके से हो सकती है, क्या घूमने से हो सकती, नहीं। क्योंकि अगर एक रीडिंग, जैसे हम बोलते हैं कि घूमने से, घूमना और पढ़ना एक जैसा, ये भी एक बहुत डायलेमा रहता है ना, कि एक दो तरीके से हम सीखते हैं, घूमने से सीखते हैं और पढ़ने से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जो माइंड, जो रीडिंग माइंड नहीं है, अगर वो घूमने जाएगा तो वो घूमने नहीं जा रहा, वो एस्केपिस्ट है, वो एंटरटेनमेंट देखेगा, वो अपने खुद को दिल बहलाएगा। लेकिन उसको क्योंकि रीडिंग की हैबिट ही नहीं, वो उस तरह से उस घूमने का वो मीनिंग निकाल ही नहीं पाएगा जो एक रीडिंग माइंड बनाता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब पढ़ने वाला आदमी, बहुत अच्छे से पढ़ने वाला आदमी ट्रैवल करता है तो उनके लिए ट्रैवल उस तरह से नहीं होता, और हम जो आम आदमी है ये हम सोच ही नहीं सकते कि वो उनको कैसे परसीव करते हैं। तो जब हम रीड करते हैं तो हमारे ब्रेन में, सिर्फ ब्रेन में नहीं, ये कहना चाहिए कि पूरी बॉडी में आइडेंटिटी के लेवल के ऊपर इस तरह की चेंजेस आती हैं जो मेरे हर एक काम में, मेरी कम्युनिकेशन में, मेरे बैठने के तरीके में, मेरे बोलने में, मेरे किसी को सुनने में, मेरे किसी को सुनकर मतलब बनाने में फ़र्क पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है वो रीडर है, लेकिन दे कांट डू दैट, क्योंकि और मैं उनको झट से बात करके पहचान लेता हूँ, क्योंकि रीडिंग माइंड में एक ठहराव होता है, बहुत खूबसूरत ठहराव, वो उनमें ना वो थोड़ा-सा बाउंसी रहेंगे। क्योंकि रीडिंग ने आपको पहले दिन तो यही सिखाया था ना कि बैठना ही कैसे है 4-5 घंटे एक बुक के साथ, एक टॉपिक के साथ, और उसमें आप बोर नहीं हो रहे, उसमें आपको भटकने का मन नहीं कर रहा। तो जब आप इटालियन पढ़ रहे हो मे बी, तो इटालियन अल्फ़ाबेट्स अलग तरीके से रीड किए जाते हैं, उनकी साउंड अलग है, वो लिखने का मूड अलग है, वहाँ का कल्चरल आइडेंटिटी कुछ अलग है। तो ये एक अलग पाथवे एक्टिवेट करता है। लेकिन वही इटालियन बुक जब मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा तब ये बिल्कुल अलग पाथवे ब्रेन में पकड़ेगा, तब मेरी अलग तरीके से ग्रोथ होगी। आप देखो तो सही क्या मज़ा है इसमें। तो दिस इज़ व्हाट रीडिंग इज़। मुझे लगता है कि हम कहीं बड़े डे बाय डे खिसकते जा रहे हैं कि रीडिंग को समझ नहीं पा रहे। ये टॉपिक मेरे को लगता है कि काफ़ी डिटेल में बात करने वाली है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसका आधार बनाया है कि रीडिंग, और एक बीबीसी ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, बहुत पहले मैंने कॉलेज टाइम में देखा था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल है कि शायद डॉक्यू सीरीज़ टाइप कुछ बनाते थे, वो छोटा-सा है। वो भी इसी के ऊपर है कि रीडिंग जो है वो आपके ब्रेन को किस तरह से ट्रेन करता है और किस तरह से आपको चेंज कर देता है परमानेंटली। तो सिंस एजेस, चाहे वो रिलीजन भी हो, तो रिलीजन में भी पहला पार्ट यही है कि बैठ के पढ़ सको। और चाहे अगर आप कोई कोई एक्टर भी बनना आपने अच्छा, तो जिसने लिटरेचर अच्छे से पढ़ा होता है वो एक्टर भी अच्छा हो जाता है इवेंचुअली। तो हम क्या करते हैं कि साम दाम दंड भेद यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से पढ़ा ना जाए। जबकि ये सब चीज़ इसीलिए थी कि बैठ के पढ़ने की एबिलिटी पैदा हो,
ये ठहराव देता है, ये अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करता है, ये आपको बात करने का अंदाज़ा, जो तरीका लहज़ा है उसको रिफ़ाइन करता है। ये आपको कम्युनिकेशन, आपके पर्सनल रिलेशंस में, आपके बिज़नेस में आपको ऑथेंटिसिटी देता है। आई हैव लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि मैं कई बार बोलता हूँ कि वैसे तो ह्यूमन मानस की जात एक होती है ना, ह्यूमन का कोई जात नहीं है, लेकिन जात जो है वो अगर बनानी है तो 2 जात हो सकती, एक ज्ञानी की, एक अज्ञानी की। मैं हर बार बोलता हूँ ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। उसी तरह एक रीडिंग माइंड और एक नॉन रीडिंग माइंड, ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। जैसे बोलते हैं ना हम कि हमारा इंसान का और बंदर का या चिंपैंजी का, गोरिल्ला का जो जीन पूल है वो काफ़ी हद तक एक है। फिर भी हम अलग हैं, वो क्यों अलग हो सके? वो छोटी-छोटी रिफाइनमेंट का इतना बड़ा फ़र्क हो गया कि एक तरफ आप बंदर दिखते और दूसरी तरफ आप ह्यूमन हो चुके। और इस तरह ह्यूमन में भी फ़र्क होता है। एक ह्यूमन वो है जो रीडिंग है, वो जो बोलता है मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरे को समरी बुक दे दो जी इसकी, मैं ऑडियो बुक पढ़ लूँगा इसकी, मैं मेरे को बात ऐसे सुना दो, कथा सुना दो मेरे को, वो सुन लूँगा। लेकिन पढ़ना जो है कि एक ही बुक मैंने खुद पढ़ी और एक बुक मैंने किसी से सुन के समझी। तो सुन के समझना एक अच्छी स्टोरी तो है, लेकिन वो रीडिंग इटसेल्फ का जो मूल शब्दों को जोड़कर पढ़ के सेंटेंस बनाना, उसको पढ़ते रहना, उसको अध्याय 1 खत्म करना, फिर 10 अध्याय खत्म करने, और ये जो जर्नी है ये आपको बदलती है। ये आपके ऊपर जैसे होता है ना, एक हथौड़ी और छेनी से आप तराश के एक मूर्त बनाते हो, तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बनता है। दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज़ ऑफ रीडिंग। दुनिया में कोई भी स्किल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, इसको सरपास नहीं कर सकता, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। थैंक यू।